ध्यान से सुनिएगा सब लोग प्रभु के वचन को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन। हम यहाँ पर 3 वचन से लेकर 11 वचन को आज हम मनन करेंगे और यहाँ पर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो हर विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के द्वारा डाला गया है। और इन 3 बातों के द्वारा परमेश्वर अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को तैयार कर रहा है कि जब यीशु मसीह बादलों में आए तो वो उनके साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया बनाने का उद्देश्य, आपको और मुझको चुनने का उद्देश्य एक ही है कि आपको इस नासमान दुनिया से अनंत अनंत जीवन जो स्वर्ग में है वहां पर ले जाने के लिए। हालेलुया। केवल आशीष के लिए, केवल चंगाई के लिए, केवल छुटकारे के लिए नहीं, केवल प्रमोशन के लिए नहीं, यहाँ पे अच्छे शादी करना है, बच्चा पैदा करना है, गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, ऐशो आराम की जिंदगी जीना है। हालेलुया। हम आशीषित रहकर इस दुनिया में रहेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। केवल इसके लिए प्रभु ने नहीं चुना है, यीशु ने हमको चुना है कि हम सब उस अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। अनंत जीवन हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा और मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ नाश हो जाने वाला है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। और वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। आमीन। तो यहाँ पे देखिए पहली बात है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि ईश्वरीय सामर्थ, परमेश्वर ने हमें ईश्वरीय सामर्थ दिया है। यह ऐसा सामर्थ है जो असंभव को संभव कर सकता है। यह ऐसा सामर्थ है कि आपको मसीह यीशु के समान, मसीह यीशु के जैसा जीवन जीने के लिए आपकी मदद करता है। ईश्वरीय सामर्थ मतलब परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। और ये सामर्थ कहां से आता है? स्वर्ग से आता है। बोलिए स्वर्ग से आता है। ईश्वरीय सामर्थ स्वर्ग से आता है। हालेलुया। और ये सामर्थ किसे दिया जाता है? वो जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनको ये ईश्वरीय सामर्थ्य देता है कि अब से ये बेटी, ये बेटा अपनी सामर्थ्य से नहीं, सांसारिक सामर्थ्य से नहीं, दुनिया के किसी और सामर्थ्य से नहीं, लेकिन ईश्वरीय सामर्थ्य में होकर वो इस दुनिया में जीवन बिताए। हालेलुया। और ये ईश्वरीय सामर्थ्य 2 प्रकार से हमारी मदद करता है। यहाँ पे लिखा गया है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। 2 बातें, जीवन और भक्ति। जीवन क्या है जो आज आप और मैं इस दुनिया में जी रहे हैं। और इस जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे पास, बहुत सारे काम हैं, और ये जीवन कुछ सालों के लिए है। और प्रभु चाहता है कि हम ये जीवन, ये जिम्मेदारी वाला जीवन, ये दुनिया का जीवन जो हमें इस शरीर में मिला हुआ है, इसको पूरी तरह से ईश्वरीय सामर्थ्य से जिए। हालेलुया। ईश्वरीय सामर्थ्य से, अर्थात यदि मुझे परिवार की जिम्मेदारी है तो उस परिवार को मैं सही रीति से चला सकूं। एक नौकरी, एक बिजनेस की जिम्मेदारी है, उसको मैं सही रीति से चला सकूं। यदि किसी और प्रकार की जिम्मेदारी मुझे है, उन सारी जिम्मेदारियों को मैं सही रीति से पूरा कर सकूं, उसके लिए परमेश्वर मुझे क्या देता है? ईश्वरीय सामर्थ, ताकि मैं कह ना सकूं कि ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं ये ना कहूं कि मुझ में ये सामर्थ नहीं है, मुझ में ये हिम्मत नहीं है, मुझ में ये योग्यता नहीं है, ये मैं ना बोल सकूं। इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन की सारी जिम्मेदारियों को
सही रीति से पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझे क्या देता है? ईश्वरीय सामर्थ। हालेलुया। हम में से हर एक के पास जिम्मेदारियां हैं, है कि नहीं है? किसके पास नहीं है? हाथ उठाओ। हालेलुया। सबके जीवन में जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां हम अच्छे से निभाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं, तनाव और टेंशन में नहीं, हमें सब परेशान रहकर नहीं, लेकिन आनंद और खुशी के साथ हम उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं। और कब हमारे जीवन में ऐसा होने लगता है? जब ईश्वरीय सामर्थ हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। बहने एक अच्छी पत्नी की जिम्मेदारी, भाई एक अच्छे पति की जिम्मेदारी, बच्चे अपने माता पिता के अच्छे बच्चों की जिम्मेदारी, माता पिता अच्छे माता पिता होने की जिम्मेदारी, हर एक प्रकार की जिम्मेदारी जो आप निभा रहे हैं, आप उन जिम्मेदारियों को लेकर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, स्वर्ग में एक परमेश्वर बैठा है जो आपको उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो आपको सामर्थ देता है, ईश्वरीय सामर्थ देता है, जिससे आप इस कार्यों को पूरा कर सको। हालेलुया। ये जीवन जो इस संसार में है, ये जीवन जो संसार की गतिविधियों और संसार में रहने वाली सारी जिम्मेदारियों को लेकर चलता है, इसको अच्छे से निभाने के लिए परमेश्वर ईश्वरीय सामर्थ हमें दिया। दूसरी बात, भक्ति पूरी तरह से परमेश्वर के लिए है कि नहीं है? हालेलुया। किसी मनुष्य की भक्ति ना करना, वचन कहता है तू किसी की दंडवत ना करना, तू किसी की उपासना ना करना जिनमें जीवन का श्वास नहीं है और जो मात्र मिट्टी के मनुष्य हैं, ऐसे किसी को भी ना तो दंडवत करना ना तो उपासना करना। दंडवत करना है तो जीवित परमेश्वर को करना है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। उपासना उसकी करना है जो आपको और मुझको हमारे पापों से मुक्ति देता है, हमारे अधर्मों से छुड़ाता है, हमें नया जीवन देता है और हमें यहां से पार करके हमें स्वर्ग में ले जाने वाला है, उसकी उपासना करना। सब प्रकार की भक्ति जो केवल और केवल परमेश्वर के लिए है, वो भक्ति करने के लिए भी परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। हालेलुया। कोई मनुष्य अपने आप से परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। कर सकते हैं क्या? अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से हम परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं क्या? और उस भक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यूहन्ना 4:23-24 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। हालेलुया। और मनुष्य मात्र से ये नहीं हो सकता, इसलिए परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को ईश्वरीय सामर्थ देता है। आमीन। वो हमें क्या देता है? ईश्वरीय सामर्थ कि हम परमेश्वर की भक्ति अच्छे से कर सके। हालेलुया। हालेलुया। और वो भक्ति जो परमेश्वर की सामर्थ से किया जाता है वो ही ग्रहण योग्य होता है। आमीन। आप चाहते हो आपकी भक्ति ग्रहण योग्य हो? वो केवल और केवल कैसे ग्रहण योग्य होता है? जब आप परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ में होकर आप उसकी भक्ति करते हो, प्रभु उस भक्ति को ग्रहण करता है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो शरीर। शारीरिक भक्ति इस दुनिया के तहत है, बस इस दुनिया के अंदर रहेगा शारीरिक भक्ति। लेकिन आत्मिक भक्ति जो हम आत्मा में होकर परमेश्वर की सामर्थ में होकर करते हैं, वो भक्ति इस दुनिया को चीर कर स्वर्ग में पहुंच जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी भक्ति में खुद उतार आता है। वचन संहिता 22 का 3 वचन के अनुसार वो इस्राएल की स्तुति के ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। अर्थात ऐसी भक्ति जो परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य से किया जाता है, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतार आता है। हालेलुया। तो यहाँ पे ईश्वरीय सामर्थ आपको मुझको दिया जाता है, वो भी एक अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, साथ ही साथ परमेश्वर की भक्ति करने के लिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की भक्ति करने के लिए। और ये हमें कैसे मिलता है ईश्वरीय सामर्थ? यहाँ पे वचन में लिखा है, हमें उसी की
पहचान के द्वारा दिया गया है। किसकी पहचान? परमेश्वर ने हमें दिया है। किसकी पहचान से? यीशु मसीह की पहचान से वो हमें ईश्वरीय सामर्थ देता है। बोलो आमीन। हालेलुया। समझिए आप। आ जाओ बेटा, दो जन आ जाओ फटाक से। एक और परमेश्वर के पास अद्भुत और अलौकिक सामर्थ है। वो सामर्थ यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो व्यक्ति इस दुनिया में अलौकिक जीवन जी सकता है। बिल्कुल अलग जीवन जैसा मसीह यीशु जिया वैसा जीवन हम जी सकते हैं। परमेश्वर तैयार है अपनी सामर्थ को मनुष्यों को देने के लिए, लेकिन मनुष्य योग्य नहीं है। मनुष्य क्या है? योग्य नहीं है परमेश्वर की सामर्थ को लेने के लिए। लेकिन ये परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन ये योग्य नहीं है उस ईश्वरीय सामर्थ को पाने के लिए। लेकिन इस बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कौन आ गया? प्रभु यीशु मसीह आ गया। और ये प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए क्या किया? क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि अब जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उन्हें परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार देता हूं। हालेलुया। जो कोई इस मसीह पर विश्वास करता है, इस मसीह अपनी पहचान उन मनुष्यों को देता है जो उन पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया और इस प्रकार से उसने घोषणा किया। अब ये मनुष्य अब यीशु मसीह को स्वीकार करता है, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण करता है। अब इन दोनों के बीच में पहचान हो गया है। हालेलुया। मनुष्य और यीशु मसीह के बीच में क्या हो गया है? पहचान हो गया है। मनुष्य ने जान लिया कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यह मनुष्य ने विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया और उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर देख रहा है प्रभु यीशु मसीह में इस मनुष्य को। पहले जब देखता था ये मनुष्य अकेले असहाय और पापी थे, लेकिन इस विश्वास करने के कारण से, यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के कारण से, अब जब परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी में देखता है, मनुष्य को डायरेक्ट नहीं देखता है, वो यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को देखता है। हालेलुया। ये मनुष्य ने कुछ किया नहीं है, लेकिन इसके लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया। अब इन दोनों का क्या हो गया है? पहचान हो। परमेश्वर और मनुष्य का कोई पहचान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बेटा है यीशु मसीह, मनुष्य का पहचान वाला है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जो परमेश्वर अपनी सामर्थ मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए और परमेश्वर की भक्ति करने के लिए जो सामर्थ की आवश्यकता है, वो सामर्थ जो परमेश्वर मनुष्य को देना चाहता था, अब यीशु मसीह में मनुष्य की पहचान होने के कारण से वो परमेश्वर डायरेक्ट यीशु मसीह के नाम से मनुष्य के पास आ रहा है और उसको अपनी सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। डायरेक्ट बैठ जाओ। हालेलुया। ये सामर्थ, ईश्वरीय सामर्थ हमें कैसे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। बोलो हालेलुया। यदि आपका मेरा पहचान यीशु मसीह के साथ नहीं है, यीशु मसीह में हमारा कुछ भी पहचान नहीं है, तो ईश्वर से कुछ पाने के लिए हमारे जीवन में कोई रास्ता भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अब जो कुछ भी इस दुनिया में कर रहा है, जो कुछ भी मनुष्यों को दे रहा है, वो सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आज सरकारी नौकरी पाना है, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है, लोन लेना है, घर बनाना है, लड़की लड़का का शादी करना है, बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन करना है। आज इस दुनिया में मनुष्य जो कुछ भी अच्छा अपने परिवार, अपने लोगों के लिए करना चाहता है, सबसे पहले वो अपनी पहचान ढूंढता है। क्योंकि किसी प्रकार का कोई पहचान मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। हालेलुया। सही बात है ना? पहचान ढूंढते हैं, उसी
इसी प्रकार से मेरे प्रियो, स्वर्ग के परमेश्वर से ईश्वरीय सामर्थ पाने के लिए हमें पहचान मिला है प्रभु यीशु मसीह का, और उसी पहचान के द्वारा क्या करता है, परमेश्वर ने हमें ईश्वरीय सामर्थ दिया है। हालेलुया, बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ दिया है कि मैं अपना जीवन और परमेश्वर के भक्ति का जीवन उस सामर्थ से जी सकूं। आमीन। दूसरी बात जो यहाँ पे लिखा गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अपनी ही महिमा और अपने सद्गुणों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, बुलाया है। अर्थात दूसरी बात यह है कि ईश्वरीय बुलाहट है हमारा। हम मनुष्यों को जो आज इस मसीह पर विश्वास करते हैं, हम कलीसिया आते हैं, हमारा बुलाहट संसारिक नहीं है। हमें बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, हमें बुलाने वाला परमेश्वर है। हमारा बुलाहट पूरी तरह से ईश्वरीय है। हालेलुया। और यीशु ने कैसे बुलाया, अपनी महिमा और अपने सद्गुणों के द्वारा। हालेलुया। अपनी महिमा और अपने सद्गुणों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्या है, जिसे देखकर हम यीशु के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, बुलाहट को स्वीकार करते हैं। क्या है प्रभु यीशु मसीह की महिमा? उसके द्वारा किए जाने वाला अद्भुत कार्य। हालेलुया। बीमारी से चंगाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, अपने जीवन में परेशानी, चिंताओं से, अपने बोझ से छुटकारा। वो जो अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में करता है, वो मसीह यीशु की महिमा है। हालेलुया। जिस महिमा को देखकर हम यीशु के पास दौड़ कर आते हैं। हालेलुया। समझ गए महिमा क्या है? यूहन्ना 2 अध्याय में आप पढ़ रहे हो, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह जब विवाह के घर में गया, वहां पे जब दाखरस घट गया, यीशु मसीह ने 6 मटके में पानी भरवाया और पानी को जब चखने के लिए भेजा तो पानी दाखरस बन चुका था। और वहां पे लिखा है कि 10 और 11 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार पानी को दाखरस बनाकर महिमा प्रकट किया और उनके चेलों ने विश्वास किया। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में उसके चमत्कारों के द्वारा होता है, और उन चमत्कारों को देखकर हम यीशु मसीह के पास आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमें कैसे बुलाता है? अपनी महिमा में। क्योंकि आप परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं, अपने प्रकार की चिंता और परेशानी में होते हैं, तो आप कैसे आएंगे? अपने आप को नहीं आएंगे। जब तक आपको चंगाई न मिले, जब तक आपको छुटकारा न मिले, जब तक यीशु मसीह से कुछ ऐसा काम आपके जीवन में ना हो, आप कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। कुछ होगा तब आप आओगे यीशु के पास। और जितने हम सब यहाँ पर हैं, हम में से कोई भी ऐसे नहीं आए हैं, हमारे जीवन में यीशु ने अपनी महिमा को दिखाया है, तब जाकर हम यीशु मसीह में आए हैं। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। सही बात है ना? महिमा। दूसरी बात, सद्गुण। सद्गुण मतलब यीशु मसीह के अच्छे गुणों ने हमें उसके पास आने के लिए विवश किया। यीशु मसीह के सद्गुण क्या है? कि वो हमसे प्यार करता है, वो तरस खाता है, वो अनुग्रह करता है, वो हमसे अच्छा व्यवहार करता है, वो हमें क्षमा करता है, वो हमें गले लगाता है। ऐसे गुण है यीशु मसीह में। जो व्यक्ति उस गुणों को देख ले, उस गुणों को अपने जीवन में जान ले, वो व्यक्ति दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास आएगा। जोर से बोलो, जो बोलते हो जोर से बोला करो। हालेलुया। जोर से बोला करो आमीन। आप जैसे जोर से बोलोगे, शैतान डर कर भागेगा आपके पास से, क्योंकि शैतान जान जाएगा आमीन बोल के ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह में जो सद्गुण है, कई बार लोगों का दोस्ती टूट जाता है। क्यों? कई बार दो सहेलियों का दोस्ती टूट जाता है। क्यों? पति पत्नी के रिश्ता टूट जाता है। क्यों? पड़ोसियों के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अच्छे गुण नहीं होते हैं। हालेलुया। लेकिन जहां अच्छे गुण होते हैं, वहां पे सब मिलनसार हो जाता है।
सब मिल जाते हैं उससे। सही बात है ना? जो व्यक्ति के जीवन में अच्छा गुण है उनको सब पसंद करते हैं। जो भाइयों के जीवन में अच्छी गुण है सब उनको पसंद करते हैं। जो बच्चों में अच्छे गुण है सब उनको प्यार करते हैं। लेकिन जिनके जीवन में अच्छे गुण नहीं तो करेला कड़वा है, क्योंकि उसके जीवन में गुण नहीं है, मीठा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया कैसे? ईश्वरीय बुलाहट में से। अब ईश्वरीय बुलाहट कैसे आया हमारे जीवन में? मसीह यीशु की महिमा और उसके सद्गुणों के द्वारा। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु मसीह क्या एक जगह बैठा था? एक जगह चर्च खोल के बैठ गया था, हाँ आप लोग आएंगे यहां पे ऐसे करके? यीशु मसीह गांव-गांव में जाता था, गांव-गांव में जाता था। वो केवल लोगों को प्रचार नहीं करता था, वो लोगों की सेवा भी करता था। हालेलुया। समाज से निकाले गए, समाज से बहिष्कृत किए गए, लोगों के द्वारा तुच्छ जाने गए, लोगों के द्वारा नकारे गए। हालेलुया। लोगों के द्वारा उनको कुचला गया। ऐसे लोगों के पास यीशु मसीह गया और उनको प्रेम का संदेश सुनाकर उनको परमेश्वर का संतान बनाया। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह ने जो किया है इस दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। तो मेरे प्रियो, आपका बुलाहट ईश्वरीय बुलाहट है। बोलिए मेरी बुलाहट ईश्वरीय बुलाहट है। मुझे मनुष्य ने नहीं बुलाया, मुझे किसी लोगों ने नहीं बुलाया, मुझे संसार ने नहीं बुलाया, मुझे चर्च ने नहीं बुलाया, मुझे पास्टर ने नहीं बुलाया। मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, जिसकी महिमा और सद्गुण के द्वारा मैं यीशु मसीह में आया हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आपको लोग पूछे आप चर्च क्यों जाते हो, लोग जब आपसे पूछे आप पास्टर के पास प्रार्थना कराने के लिए क्यों जाते हो, जब लोग आपको पूछे आप बाइबल क्यों पढ़ते हो, प्रार्थना क्यों करते हो, आपके पास एक जवाब है, क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी महिमा मुझे दिखाया, अपने सद्गुणों से मुझे भरा और उसने मेरे जीवन को बदला, इसलिए मैं जाता हूँ। मुझे बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, मेरा बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो जिस दिन कहेगा मत आ, उस दिन से आना बंद कर दूंगा। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। आपस में कोई कहे आपको मत आना, बिल्कुल बात मत मानिए। जिस दिन यीशु या परमेश्वर कहे मत आना, उस दिन मत आना। लेकिन यीशु हमेशा कहता मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुझे आनंद से भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ईश्वरीय बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने आपको मुझको बुलाया मेरे प्रियो। और वचन कहता है मरकुस 9 अध्याय उसका 35 वचन, मरकुस 9 अध्याय उसका 35 वचन। जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उससे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। बोलिए जो बड़ा बनना चाहता है, बोलिए वो सबसे छोटा बने और सबका सेवक बने। हालेलुया। लोग बड़ा बनने के लिए क्या क्या नहीं करते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है बड़ा होना है तो सबसे पहले छोटा। ऊंचे पहाड़ में जाना है तो पहले तू गहराई नाप ले बेटा, गहराई, उसके बाद तो ऊपर पहाड़ में चढ़ेगा। हालेलुया। कहता है जो सबसे बड़ा, आज सब लोग बड़ा होना चाहते हैं, सब लोग बड़ा होना चाहते हैं। कलीसिया में भी कई ऐसे विश्वासी होते हैं कलीसिया के लीडरशिप में बड़ा होना चाहते हैं। मैं जितने लीडर हैं चर्च में वो सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं हूँ सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ। हालेलुया। पतरस और बाकी चेलों में यही लड़ाई होता था हमेशा, 12 चेलों में, कि हम में से बड़ा कौन है। हालेलुया। हम में से बड़ा कौन है। यीशु ने कहा जो बड़ा बनना चाहता है सबसे छोटा बनो और क्या करो, सेवा करो। जो सबसे छोटा बनता और सेवा करता
वो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा किया जाएगा। आप बड़े किए जाएंगे यीशु के नाम में जब आप अपने आप को छोटा बनाएंगे और सबका सेवक बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। छोटा बनने के लिए प्रभु चाहता है। आत्मिक तौर से हम नम्र और दीन बने मेरे प्रियो। हम चाहे कितने भी धनवान हो, चाहे कितने भी हालेलुया हम अच्छे टैलेंटेड हो, हम कितना भी हालेलुया वरदान पाए हुए हो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है अपने आप से तू बड़ा नहीं बन सकता। तुम्हें बड़ा बनना है तो परमेश्वर बनाएगा, लेकिन उसकी सीढ़ी है कि तू अपने आप को छोटा बना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक गड़बड़ी है। लोग अपने आप को छोटा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सही बात है। छोटा बनाने के लिए तो हाँ ठीक है, नम्र होना है, दीन होना है। आज से कुर्सी में नहीं बैठूंगा, मैं नीचे बैठूंगा। आज से मैं इधर रहूंगा, उधर रहूंगा, नम्र रहूंगा। हाँ, छोटा बनने के लिए तैयार है, लेकिन सेवा करने के लिए थोड़ा मन में नीच करें। सेवा करना है, पानी पिलाना है क्या किसी को, या झाड़ू पोछा लगाना है क्या? अरे पार्किंग देखना है क्या? अरे लिखा पढ़ी करना है क्या? दरी उठाना और बिछाना है? ये काम मैं करूंगा। हालेलुया। आज कई सारे लोग इस अवस्था में रहकर वो अपने आप को उसी मझधार में फंसा के रखे हैं और प्रभु उनको ऊपर उठा नहीं पा रहा है। हालेलुया। सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में हमको बुलाया है। हालेलुया। ईश्वरीय बुलाहट आपके और मेरी किस लिए है? कि हम ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति करें। हालेलुया। मेरी तरफ ध्यान दो, अब वचन को लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है जिसने हमें अपने ही पुत्र की संगति में बुलाया है। अपने ही पुत्र की संगति में। जब आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, उपवास करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हम कलीसिया की सेवा करते हैं, हम प्रभु की संगति का आदर करते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने हमें ईश्वरीय बुलाहट दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह की संगति करें। तो भी कब तक? अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हम यीशु मसीह की संगति के लिए बुलाया गया है। आमीन। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 4 अध्याय 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्या होने के लिए? बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। हालेलुया। देखो, जो सुअर जो होता है, सुअर उसको नहला दो, धुला दो, सेंट लगा दो, मस्त फली वली खिलाओ, साग सब्जी खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, मस्त अपने घर के आंगन में बांध कर रखो, मस्त, वाह इतना सुंदर दिखेगा, सुगंध आएगा आपके अंदर से, उसके लिए घिन नहीं आएगा। लेकिन जैसे उसको छोड़ोगे वो दौड़ कर कहां जाएगा? कीचड़ में जाएगा और गंदगी खाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने आप पर मुझको किस लिए बुलाया है? अशुद्ध होने के लिए? पवित्र होने के लिए। हम अशुद्ध थे, हम अपवित्र थे, हम गंदे थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें वहां से बाहर निकाला, वहां से अलग किया कि अब से हम अशुद्ध नहीं परंतु अब से हम परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। मैं कहता हूं, आप में से कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हालेलुया। वचन कहता है, बिना पवित्रता के परमेश्वर को देख। और वो पवित्रता हमें कहां से मिलता है? ईश्वरीय बुलाहट से। यीशु ने जब आपको मुझको बुलाया,
तो ईश्वरी बुलाहट में बुलाया और हमें उसने पवित्र शुद्ध किया। और वो कहता है अब से तुम शुद्ध रहो, अब से तुम पवित्र रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। तो आज से पाप को, बुराई को, नशा को, गलत चीजों को, चोरी को, चुगली को, नफरत को, गुस्सा को, कुड़कुड़ाहट को, जलन को, हर प्रकार की बुराई और पाप को आपको बाय बोलना होगा। हालेलुया। बाय बोलना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अशुद्धता है और मुझे पवित्रता में आना है। और पवित्रता का गुण जो आप जानना चाहोगे, वो गुण आपको गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 21 और 22 वचन में मिलेगा, जहां पे पवित्र आत्मा का नवफल बताया गया है। वो आपके और मेरे जीवन के लिए सद्गुण है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले जो हमें बुलाया, कैसे परमेश्वर ने पहले जो हमें जो चीज दिया वो क्या है? ईश्वरीय सामर्थ। दूसरी बात क्या है? बुलाहट, ईश्वरीय बुलाहट। परमेश्वर ने हमें ईश्वरीय बुलाहट से बुलाया है। और उसी के साथ साथ पहला पत्रस उसका 2 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में लेकर आया है कि हम परमेश्वर के गुण प्रकट करें। हालेलुया। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। तीसरी बात जो आपको पढ़ने के लिए मिलता है, चौथा वचन, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 4 वचन में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तीसरी बात जो है हमें मसीह यीशु में मिला, वो क्या है? ईश्वरीय स्वभाव। बोलिए, ईश्वरीय स्वभाव। क्या है? ईश्वरीय स्वभाव। किसी मनुष्य का स्वभाव नहीं, संसारिक स्वभाव नहीं, जब हम पैदा हुए हैं जो स्वभाव हमको मिला है वो स्वभाव नहीं। इस मसीह में आने के बाद हमें एक नया स्वभाव दिया जाता है और वो स्वभाव पूरी तरह से ईश्वरीय है। परमेश्वर का स्वभाव आपको और मुझको दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, बच्चों का स्वभाव उनके माता पिता से मेल खाता है। खाता कि नहीं खाता है ना? बच्चों का स्वभाव कहीं ना कहीं लोग जब बच्चों को देखते हैं तो ये जरूर बोलते हैं ये अपने पापा के जैसा है, ये अपनी मम्मी के जैसा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे स्वभाव और गुण मेल खा रहा है उसके माता पिता से। उसी प्रकार से मसीह यीशु में आने के बाद हम सब परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, परमेश्वर के पुत्रियां बन चुकी हैं। इस कारण से अब से जब शैतान आपको और मुझको देखे, हम में उसे क्या दिखाई देना चाहिए? बोलो जोर से। अभी भी किसी का मुंह नहीं डोल रहा है। क्या दिखना चाहिए? जोर से बोलो, क्या दिखना चाहिए? कौन देखता है तो? हाँ, हालेलुया। मनुष्य के सामने चलेगा, जैसे भी चलेगा, लेकिन शैतान के सामने नहीं चलेगा। शैतान अंदर और बाहर दोनों देख लेता है। अब उजाले में क्या कर रहे हो, अंधेरे में क्या कर रहे हो, शैतान सब देखता है। चर्च में क्या है, घर में क्या है, शैतान सब देखता है। हालेलुया। और वो हमेशा आपके ऊपर, मेरे ऊपर नजर लगाए रहता है, क्योंकि वो कहाँ जाती है? चर्च। ये कहाँ जाते हैं? चर्च। ये क्या करते हैं? बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये किसकी महिमा करते हैं? यीशु मसीह की महिमा करते हैं। ये अपने आप को क्या पुकारते हैं? यीशु मसीह के संतान पुकारते हैं। इसलिए शैतान रोज हमें देखने के लिए आता है, रोज देखने के लिए आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और वो हमें देखकर चला जाता है। कब तक मालूम है? जब तक वो हम में क्या देखता है? धीरे जोर से बोलो। जब तक शैतान आप में और मुझ में ईश्वरीय स्वभाव को देखता है, तब तक शैतान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता, वो चला जाता है। बाइबल में है ऐसी घटना? किसी को मालूम है ऐसी घटना है कि नहीं है? कौन सा घटना है बताओ जल्दी से।
जीवन का। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जैसे परमेश्वर आता था युग के पास, वैसे शैतान भी रोज आता था युग को देखने के लिए। एक दिन शैतान और परमेश्वर एक ही समय में पहुंच गए। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आ रहा है? शैतान जवाब देता है, मैं इधर उधर डोलते डालते मैं अय्यूब को देखने। जब अय्यूब को देखने जा सकता है तो आपको मुझको देखने नहीं आएगा वो? हालेलुया। पास्टर तुम लोग चर्च बस में देखते, बाकी समय को देखते। हालेलुया। समझना, परमेश्वर और शैतान आपको हर जगह से देखता है, इसलिए कि शैतान आपके जीवन में हावी ना हो, इसलिए कि शैतान आपके जीवन में बुरा बीज ना डाल सके, शैतान आपको कुचल ना सके। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? अपने पुत्र मसीह यीशु के स्वभाव को हमारे जीवन में डाल दिया है। हालेलुया। जिस दिन आपने और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने यीशु के स्वभावों को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। यीशु के गुणों को ग्रहण कर लिया है, क्योंकि हमें वचन में लिखा हुआ है, ताकि उन स्वभाव के द्वारा, ताकि इस परमेश्वर के कार्यों के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो चुके हो। संसार की बुरी अभिलाषाएं, संसार की सड़ाहट से तुम्हें छुटकारा दिलाकर मसीह यीशु के स्वभाव में सहभागी किया गया है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। फिलिप्पियों की पुस्तक 2 अध्याय 5 वचन में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा स्वभाव। जब आप कुड़कुड़ाते हो तो आप कहते हो, प्रभु आप भी कुड़कुड़ाते हो क्या? जब आप किसी पर जलन रखते हो, किसी को बुरा बोलते हो, तो क्या यीशु मसीह किसी से जलन रखने वाला, बुरा करने वाला होता है? हालेलुया। मेरे लोग ध्यान दो, आप जो भी करते हो वो कार्य दिखाता है कि आप किसके जैसे हो, किसके समान हो। इसीलिए कि आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाएं, यीशु मसीह का स्वभाव में डाला गया है कि हम यीशु मसीह के जैसा व्यवहार करें, यीशु मसीह के जैसा हम बने। हालेलुया। कोशिश तो करें यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए। हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको मुश्किल लगेगा, असंभव लगेगा, अरे यीशु मसीह के जैसा बनना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कह दूं असंभव भी नहीं है यीशु मसीह के जैसे बनना। बोलो असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मुझको क्या दिया गया है? ईश्वरीय स्वभाव, स्वर्ग का स्वभाव आपको मुझको मिला है। इसलिए हम मसीह यीशु के स्वभाव में हम जीवन जीव करना है। एक ऐसा स्वभाव जो हमेशा सच बोले। यीशु मसीह कभी झूठ बोला? हमेशा सच बोला। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, शैतान आरंभ से ही झूठा है, वो झूठों का पिता है। वो जब बोलता है तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है। और वो कहता है जितने झूठ बोलने वाले होते हैं वे सब शैतान की ओर से है। हालेलुया। तो मसीह का स्वभाव क्या है? सच बोलना, सच्चा कार्य करना। तो आपको और मुझको मसीह का स्वभाव दिया गया है कि हम सच बोले, अपने पास्टर से सच बोले, हमारे अपने विश्वासी भाई बहनों से सच बोले, जहां आप नौकरी और काम करते हो वहां पर आप सच बोले, अपने माता पिता से सच बोले, अपने भाई बहनों से सच बोले, पति अपने पति से, पत्नी से, पत्नी अपने पति से सच बोले। सच बोलने का स्वभाव यीशु मसीह में आपको मुझको दिया गया है, क्योंकि हम सब ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हुए। हालेलुया। मसीह का स्वभाव कोमल स्वभाव है, कोमल स्वभाव, नरम स्वभाव, हमेशा कड़ा नहीं। जब भी बोलेगा कड़ा बोलता है ये, जब भी देखता है घूर के देखता है ये, जब भी कुछ करता है अरे इसके अंदर कुछ भी नरम कोमल कुछ दिखाई नहीं देता। और कौन है ये? चर्च का लीडर है ये, हाँ चर्च का विश्वासी है ये। कोमल स्वभाव के होना चाहिए। तीतुस उसका 3:2 में लिखा है, मसीह के सेवक और मसीह के लोग कोमल स्वभाव के होना चाहिए।
कोमल मतलब नरम। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। शास्त्री फरीसी सदूकी लोग आए और कहते हैं यीशु मसीह को, तूने ये दुष्ट आत्मा शैतान की सहायता से निकाला है। इसको बोल रहे हैं यीशु मसीह। अच्छा बोल रहे हैं, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। शैतान पहचानता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसने अपनी सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालते जा रहा था। लेकिन कुछ मनुष्य जो ढीठ घमंडी और ज्यादा ही धार्मिक थे, वो लोग आकर यीशु से कहते हैं, तूने जितने भी दुष्ट आत्मा निकाला है ऐसे नहीं निकाला, तूने शैतान की सहायता से। तो यीशु की डंडा लिया, दनादन मारना शुरू किया। ऐसा हुआ ना? तो क्या किया उसने? उसने नजरअंदाज किया। हालेलुया। उसने ध्यान नहीं दिया। किसी ने कहा, अरे ये यीशु तो भरमाने वाला है। यीशु ने नजरअंदाज किया। किसी ने कहा, ये पापी अधर्मियों के साथ खाता पीता है। नजरअंदाज किया। कई बातों में यीशु मसीह को नीचा दिखाने की कोशिश किया, गिराने की कोशिश किया गया, यीशु को गुस्सा दिलाने की कोशिश किया। लेकिन यीशु मसीह अपने स्वभाव में खड़ा रहा, क्योंकि उसने कोमलता को धारण किया हुआ था। वो नरम था, वो नरम था। हालेलुया। वो कोमल स्वभाव का था। इब्रानी 13:5 कहता है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु में लोभ रहित स्वभाव का होना चाहिए। लोभ रहित। क्या है लोभ रहित? किसी प्रकार का लालच आपके अंदर, लालच का स्वभाव नहीं होना चाहिए। ना तो धन दौलत का, ना तो पदवी का, ना तो अपने बड़प्पन का। किसी भी प्रकार का लोभ हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। लोभ रहित स्वभाव। पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है, पाप रहित स्वभाव। हालेलुया। ये स्वभाव कौन सा स्वभाव है? ईश्वरीय स्वभाव, जो मसीह यीशु में आपको और मुझको मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। ये तीन बातें हमारे जीवन में होने लगता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे ग्रहण करते हैं। पहला कि परमेश्वर की ओर से हमें ईश्वरीय सामर्थ मिलता है। दूसरा, ईश्वरीय बुलाहट मिलता है। तीसरा, ईश्वरीय स्वभाव हमें मिलता है। क्यों मालूम है? ये तीनों बातें परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों करता है मालूम है? यहाँ पे 11 में लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। आमीन। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, हम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए आपको और मुझको ये ईश्वरीय सामर्थ, ईश्वरीय बुलाहट और ईश्वरीय स्वभाव हमें दिया है कि एक दिन जब यीशु मसीह आएगा बादलों में, आपको और मुझको बड़े आदर के साथ अनंत राज्य में लेकर जाएगा। हालेलुया। कईयों के लिए प्रभु यीशु मसीह कठोर होगा। कईयों के लिए यीशु मसीह कठोर होगा। कैसे? वो लोग जिनके जीवन में ईश्वरीय स्वभाव नहीं है, ईश्वरीय बुलाहट नहीं है, ईश्वरीय सामर्थ नहीं है, वो केवल मसीह यीशु में चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जिन्हें चमत्कार को ग्रहण करने के लिए, बस अच्छा जीवन जीने के लिए आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यीशु कठोर होगा कि तुमने मेरे जीवन के आशीषों को तूने तो ग्रहण किया, लेकिन तूने मुझे और मेरे स्वभाव को ग्रहण नहीं किया। ये तीन बातें आप याद करके जाइए, और जब भी आप प्रार्थना करेंगे, आप इन तीन बातों को अपनी प्रार्थना में आप अंगीकार कीजिए। आप अपने आप को हमेशा देखकर कहना कि मुझे ईश्वरीय सामर्थ्य दिया गया है, मुझे ईश्वरीय बुलाहट से बुलाया गया है, मुझे ईश्वरीय स्वभाव दिया गया है कि एक दिन यीशु आएगा और आदर के साथ मुझे स्वर्ग के अनंत राज्य में लेकर जाएगा। कितने लोग आदर के साथ जाना चाहते हैं? हालेलुया। हम सब आदर के साथ जाना चाहते हैं ना?
संसारिक रीति से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आदर भाता नहीं है, उनको क्या करना पड़ता है? डांटना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, उनको जबरदस्ती पकड़ कर ले जाना पड़ता है संसारिक तौर से। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का, हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा एक ही तरीका है, आदर के साथ। आदर के साथ आज आप यीशु मसीह का आदर करें, आज आप पवित्र आत्मा का आदर करें, पिता परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का वचन का आदर करें, परमेश्वर की कलीसिया का आदर करें, परमेश्वर के दासों का आदर करें, परमेश्वर की सेवकाई का आदर करें, परमेश्वर के हर एक स्वभाव का आदर करें। एक दिन जब ऐसा आप जीते रहोगे, एक दिन यीशु आकर आपका आदर करते हुए आपको लेकर जाएगा। आओ मेरी बेटी, आओ मेरे बेटे, आओ मेरे भाई, मेरे बहन, चलो मेरे साथ, बड़े आदर के साथ लेकर आए। आप सोचिए वो आदर आपके कितना अद्भुत होगा। हालेलुया, हालेलुया, कितना अद्भुत होगा मेरे प्रियो। आप सहन से भी ज्यादा आपके अंदर की खुशी बाहर आ जाएगा कि मुझे आदर कौन कर रहा है? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं आपको मजबूत करना चाहता हूं कि आप साधारण लोग नहीं हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं, केवल आकर चंगाई, छुटकारा और आशीष पाकर आने जाने वाले लोग नहीं हैं। आपको ईश्वरी बुलाहट से बुलाया गया है, आपका बुलाने वाला परमेश्वर है। आपको भक्ति का जीवन जीने का और संसार में अपनी जिम्मेदारी के साथ जीवन जीने के लिए ईश्वरी सामर्थ्य आपको दिया गया है। जब तक आप इस दुनिया में हैं, लोगों के बीच में, परिवार में, घर में, कलीसिया में कैसे व्यवहार करना है, उसके लिए ईश्वरीय स्वभाव आपको दिया गया है। जब आप कंटिन्यू आप इन 3 बातों को पहचान कर आप मसीह का जीवन इस प्रकार से जीते हो, एक दिन यीशु आपको आदर के साथ ले जाएगा, आदर के साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा एक दिन आदर करेगा। आमीन। आप इस बात में दुखी मत होइए कि आपका कोई आदर नहीं करता, इस बात से खुश रहिए कि एक दिन आपको सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको आदर करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को हम समर्पण करें। मेरे प्रिय, आज जो वचन आज हमने सुना है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर आपको और मुझको इसी तरह देखना चाहता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको ईश्वरी बुलाहट से बुलाया है, आपको और मुझको ईश्वरी सामर्थ्य दिया है, ईश्वरी स्वभाव में संभागी किया है, ताकि ये पृथ्वी का जीवन हम यीशु में होकर भली भांति जी सके, परमेश्वर की भक्ति का जीवन भली भांति जी सके। और जब यीशु लेने के लिए आए तो आदर के साथ उस अनंत राज्य में हम जा सके। इस कारण से मसीह यीशु ने हमें ईश्वरीय बुलाहट, ईश्वरी सामर्थ और ईश्वरी स्वभाव में संभागी किया है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में सब कुछ किया है, यीशु मसीह ने आपके जीवन में सब कुछ किया है। आप यीशु को धन्यवाद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आज के संदेश को प्रभु मैं तेरे लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ। ये वचन आज इनके हृदय को छुए, इनके जीवन को बदले प्रभु जी। आज इनके जीवन में वचन में लिखी हुई एक एक बात यीशु के नाम में पूरा हो जाए, यीशु के नाम से पूरी हो जाए। परमेश्वर ये लोग पहचानने लगे कि ये लोग अब संसार के नहीं हैं, अब ये स्वर्ग के हैं, स्वर्ग के परमेश्वर के निज प्रजा है। और परमेश्वर ने खुद की सामर्थ को, खुद की स्वभाव को और ईश्वरी बुलाहट को हमें दिया है, जिसे हम पहचान सके और प्रतिदिन मसीह में हम ऐसा जीवन जी सके। प्रभु आज के वचनों को प्रभु मैं तेरे लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। यीशु के नाम से ये वचन लोगों को छुए और इनके जीवन में काम करे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आज के सुंदर संदेश और वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देगा, आमीन।